ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का लंग्स का। हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक लंग्स और दूसरा एयर पैसेजवे। ठीक है, एयर पैसेजवे वो रास्ता है जिसके जरिए एयर जो है वो कहाँ तक, लंग्स तक आती है, और लंग्स से मुख्तलिफ गैसेज जो हैं वो बाहर आप इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। और दूसरा आपका कंपोनेंट जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे वो है लंग्स। लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स बेसिकली जो आपके एल्वियोलाई हैं वो सब जब ढेर सारे इकट्ठे होते हैं तो वो आपके लंग्स बनाते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी है कि जितने भी एल्वेओलाई हैं एक साइड पे हमारी बॉडी के, वो क्या बनाते हैं, वो मिलके एक लंग बनाते हैं। और हमारी थोराइक कैविटी में यानी जो चेस्ट का एरिया है उस पर जो है उसको हम थोराइक कैविटी कहते हैं। वहां पर पेयर ऑफ लंग्स हैं यानी दो लंग्स हैं। और चेस्ट वॉल के ऊपर यानी लंग्स जो है वो किस तरीके से वो उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। दोनों साइडों पे जो रिब्स हैं वो होती हैं। और रिब के दरमियान जो मसल्स होते हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। इसके अलावा लंग्स के नीचे, इसके अलावा लंग्स के नीचे जो है वो एक और लेयर सी होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, थोड़ा थिक होता है और ये हमारे लंग्स के नीचे मौजूद होता है। अब हम आगे चल के इन लंग्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे डायफ्राम हो गया इसको भी देखते हैं और लंग्स के बारे में भी थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सही है। अच्छा, ये देखिएगा, ये आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये आपके सामने एक लंग बनाया हुआ है या लंग्स बनाए हुए हैं। और इनको जो है वो हम देख रहे थे, लेफ्ट लंग जो है वो राइट वाले से थोड़ा सा छोटा होता है, या हम उसको क्या कहेंगे कि वो थोड़ा सा लेफ्ट लंग स्लाइटली स्मॉलर होता है। और उसके ऊपर दो लोब्स होती हैं। ठीक है, और दो लोब्स का क्या मतलब है कि उसके दो किनारे हैं, दो उसके एजेस हैं। लेकिन जो राइट लंग है वो लेफ्ट वाले की निस्बत क्या होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा। और उसके ऊपर दो नहीं बल्कि कितनी लोब्स होंगी, तीन लोब्स होंगी। इन जो लंग्स हैं इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि लंग्स होते किस तरह के। लंग्स जो है वो स्पंजी होते हैं, इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपका एक फोम होता है, यूं समझने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे फोम आपने देखा होगा कि वो स्पंजी है या कंप्रेस हो जाता है और इलास्टिक भी होता है, और अगर आप उसे कंप्रेस करें और फिर छोड़ें तो वापस अपने असल जगह पर भी आ जाता है। तो इस तरह लंग्स भी जो है वो स्पंजी होते हैं और इलास्टिक होते हैं। लंग्स के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं और फिर उसकी ब्रांचेस जो हैं वो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की होती हैं। ईच लंग जो है उसके की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, दोनों लंग्स की कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। उसको इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि ये मेम्ब्रेन इसकी और दूसरे वाले लंग की मेम्ब्रेन भी यही है, जिसको उन्होंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। कि पहले तो आप अगर इस हाईलाइट पोर्शन को देखें तो ये वाला जो रेड सा कलर है ये क्या है, ये लंग टिश्यू है। उसके बाद आपके ये ब्लू कलर की एक लाइन लगी हुई है, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये ब्लू कलर की लाइन ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फ्लूइड सा होता है, स्लाइमी सा या लिक्विड सा होता है। और उसके बाद आपके आउटर लेयर आती है जो कि यहाँ पर रेड कलर की बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है ये क्या काम करता है, इसका क्या फायदा होता है कि जब लंग बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड होता है तो वो उसके दरमियान फ्रिक्शन रिड्यूस करता है और आपके लंग टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है। सही है, सही है, कोई है? ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं आगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। और ये हमने पहले भी किया था, फिर करने के हर लंग जो है उसकी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है एक इनर मेम्ब्रेन है। और इनके दरमियान मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड सी होता है जो कि लुब्रिकेशन दे रहा होता है लंग्स को, ताकि जब वो एक्सेट और कॉन्ट्रैक्ट करे तो फ्रिक्शन की वजह से वो डैमेज ना हो। तो ये आपका लंग का जो स्ट्रक्चर है कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये चीज आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है मेरा?
लाइट चला दो दूसरी। नहीं है।